नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं नॉलेज बेस्ड चैनल को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक G20 के बारे में। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 का समूह। अब 20 के समूह से मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इस ग्रुप में 20 देश हैं, बल्कि ये ग्रुप 19 देशों और एक यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन एक अलग ग्रुप है जिसमें यूरोप की कई सारे देश शामिल हैं। कुल मिलाकर इस ग्रुप में 19 देश और एक यूनियन है। इस ग्रुप का गठन 1999 में हुआ था। अब ये कैसे बना, ये समझना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। आइए देखते हैं। G7 जो 7 देशों का एक अलग समूह है, जिसमें 1998 में रसिया भी शामिल हो गया था। वो अब G7 से G8 बन चुका था। लेकिन G8 में प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि इसमें सिर्फ 8 देश ही थे, जिससे समूह किसी भी विषय पर सिर्फ सीमित स्तर पर ही काम कर पा रहा था। इसीलिए G8 के सदस्य देशों को ऐसा लगने लगा था कि इसमें और भी देश शामिल होने चाहिए, ताकि किसी भी टॉपिक को और बड़े लेवल पर ज़्यादा विस्तृत तरीके से डिस्कस किया जा सके। और इसी उद्देश्य से 1999 में G20 का गठन किया गया। इस समूह के गठन का प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता पर चर्चा करना और ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचने और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निपटने के लिए देशों के इस साझा मंच पर समस्याओं को डिस्कस करना और उनका हल तलाश। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब G20 में न सिर्फ आर्थिक बल्कि तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। वर्तमान स्थिति में इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हमारा प्यारा भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही यूरोपियन यूनियन जो अपने आप में स्वयं एक ग्रुप। शुरुआती वर्षों में तो इसके समिट में सिर्फ मेंबर्स कंट्रीज के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और मेंबर कंट्री के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके गवर्नर्स ही शामिल होते थे। जैसे भारत में RBI है सेंट्रल बैंक, वैसे ही मेंबर्स देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके सिर्फ गवर्नर तक ही ये सीमित था। लेकिन 2008 में स्थिति पूरी तरह से बदल गई दोस्त। इसमें तब से राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होने लगे। वर्तमान में जब मैं अप्रैल 2020 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तब इसके चेयरमैन हैं सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद। ये समूह दुनिया की 2/3 यानी 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के आंतरिक व्यापार को हम अलग कर दें तो भी ये दुनिया का 80% ट्रेड करते हैं, ये 20 देश मिलकर। साथ ही साथ अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये दुनिया की 50% यानी दुनिया की कुल लैंड एरिया का आधे से अधिक इन 20 देशों के पास ही है। 2008 तक इसके वार्षिक समिट होते थे, लेकिन 2008 की समिट में ये निर्णय ले लिया गया कि अब वर्ष में 2 बार इसके समिट्स होंगे। 2009 और 2010 में 2-2 बार हुए भी, लेकिन 2011 में फ्रांस के पास इसकी अध्यक्षता आ गई और इसने दोबारा से अपने समिट वार्षिक रूप से करने का निर्णय ले लिया। अलग अलग वर्षों में इसके मेंबर्स देशों के अलग अलग मिनिस्टर लेवल की मीटिंग भी होती रही है। एग्जाम्पल के लिए 2011-12 में एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रल मीटिंग, 2012-13 में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग आदि। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिनिस्टर लेवल की बैठक भी होती रही है। कई बार पर्यटन से संबंधित मंत्रियों की भी बैठक इसमें हुई है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों के पास G20 की प्रेसिडेंसी होती है और इस प्रेसिडेंसी की अवधि 1 साल की होती है, जो 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक होती है। इसके समिट्स में इन 20 समूहों के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूहों के प्रमुख अधिकारियों को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए हर वर्ष बुलाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डायरेक्टर या वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए एज ए गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। न सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स को, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं उनको भी सम्मिलित होने के लिए एज ए गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। इनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कुछ देशों को हर साल इनके समिट में एज ए गेस्ट बुलाया जाता है जो इसके मेंबर्स नहीं है। फाइनली दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि G20 दुनिया के बहुत अधिक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्रों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें प्रत्येक वर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक या फिर और बहुत सारे गंभीर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और अपनी समस्याओं से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार की जाती है। इनके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, दुनिया की इन पर नज़र होती है और इनके जो निर्णय होते हैं वो अपना प्रभाव भी दुनिया पर छोड़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।